हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। चित्र में कोण POR तथा कोण QOR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। यदि x ऋण y बराबर 80 अंश हो तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर एक चित्र दिया गया है। यहां पे जो है POQ एक रेखा है और इस रेखा में बिंदु O पर एक किरण खींच दिया गया है OR। तो यहां ये कोण बन रहा है आपका कोण QOR x और कोण POY बन रहा है कोण POR बन रहा है y। यहां पर कोण POR यानी कि ये कोण POR y और कोण QOR ये कोण QOR ये क्या बन रहा है x। बोला गया है कि ये क्या है, रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। रेखीय युग्म निर्मित करने का मतलब अगर ये x और y मिल करके रेखीय युग्म निर्मित कर रहे हैं तो इन दोनों का योग जो है कितना होगा, 180 अंश होगा। तो यहां पर हल करते हैं समय हम लिख सकते हैं, क्योंकि कोण POR व कोण QOR रेखीय युग्म हैं, इसलिए ये दोनों का योग कोण POR प्लस कोण QOR इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब यहां पर कोण POR क्या है y, तो लिख दिए y प्लस कोण QOR ये क्या है x बराबर कितना 180। मैं इसको पलट के लिख देता हूं, x धन y बराबर 180 अंक। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देख चुके हैं कि रेखीय युग्म जो है कोण का मान कितना होता है, 180 अंश। अब यहां पर दे दिया गया है x ऋण y बराबर 80 अंश, तो यहां पर लिख देंगे तथा x ऋण y बराबर 80 अंश। समीकरण 2 ये कहां से मिला, हमको प्रश्न में पहले से ही दिया गया है। अब ये आपको दो समीकरण मिल गए, x धन y बराबर 180 अंश और x ऋण y बराबर 80 अंश। ये दोनों समीकरण को आप जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा, x धन y बराबर 180 अंश, x ऋण y बराबर 80 अंश। जोड़ने का मतलब ये आपका प्लस है, ये माइनस है, दोनों कट जाएंगे, यानी कि y में y घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर, अब ये दोनों भी तो जुड़ेंगे, ये हो गया 0, 8 8 16 का 6 हासिल 1 और 1 का 1 हो गया 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 260 अंश बटे 2। 2 गुणा हो रहा था उधर जाके भाग हो जाएगा। x बराबर 2 से इसको भाग दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, तो x का मान कितना आया, 30 अंश। इस मान को जो है आप इन दोनों में से कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में रख दो। लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x धन y बराबर है 180 अंश और यहाँ y का मान x का मान हमको मिल चुका है 130 अंश। 130 अंश धन y बराबर 180 अंश, पक्षांतर कर दो, 180 अंश ऋण 130 अंश घटाने पर कितना आएगा, 50 अंश। तो इस प्रकार से आंसर आ जाता है, अतः x बराबर 130 अंश और y बराबर आ जाता है कितना, 50 अंश।
चूंकि दोनों मिल करके जो है रेखीय युग्म बना रहे थे, तो इन दोनों का योग कितना आएगा? 180 अंश। तो ये 130 और 50 दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आ जाता है। तो इस प्रकार से हमको x और y का मान जो है प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, यहां पर एक चित्र दिया गया है, इसमें जो है रेखाएं PQ व RS, यह है रेखा PQ और एक है रेखा RS, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये रेखा PQ और रेखा RS एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु O पर। यदि कोण POR यानी कि आपका ये वाला, और कोण QOT बोलने से ये वाला, इन दोनों का योग हमको कितना दिया गया है? 70 अंश। कितना है? 70 अंश। इसका और इसका योग 70 अंश। और कोण QOS बराबर 40 अंश। कोण QOS ये हमको दे दिया गया है 40 अंश। तो कोण QOT, ये कोण QOT ये वाला जो है हमको ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती कोण ROT, ध्यान रखेंगे यहां पर ROT बोलने से एक कोण आपको ROT ये मिलेगा जो कि 90 डिग्री से अधिक है, तो ये तो अधिक कोण बनेगा। लेकिन हमको बोला गया है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण का मान 180 अंश से अधिक होता है और 360 अंश से कम होता है। तो अगर हम ये वाला कोण लेंगे तो ये प्रतिवर्ती कोण नहीं कहलाएगा। हमको प्रतिवर्ती कोण ROT बोलने से ये वाला कोण जो है आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पर देखते हैं जो दिया गया है, एक चीज ध्यान रखेंगे, ज्यामिति में जो है प्रश्न आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, चित्र को देख करके समझना है, और क्या क्या दिया है उसको पहले हम लिखेंगे, फिर क्या ज्ञात करना है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर जो है आप अच्छे से समझ लो, ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना? 70 अंश। ये वाला कोण कितना? 40 अंश। हमको ज्ञात किसको करना है? कोण QOT को ज्ञात करना है इसको, और प्रतिवर्ती कोण ROT बोलने से ये वाला जो है कोण हमको ज्ञात करना है। तो अब यहां पर क्लू देखिए कि हमको कैसे मान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि कोण से संबंधित पूरा चीज जो है आप पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं। तो यहां पर एक चीज नजर आता है कि ये जो है PQ और ये RS एक दूसरे को यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा ये वाला कोण और आपका ये वाला कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा तो इन दोनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए। जब ये 40 अंश दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 अंश होगा। और हमको पता है कि इसका और इसका योग कितना है? 70 अंश। इसलिए अगर दोनों का योग 70 अंश है, इसका मान 40 अंश हो रहा है, तो ये हमको कितना प्राप्त होगा? 30 अंश। अब पता तो चल गया कि ये 40 है तो ये 40 होगा, और इन दोनों का योग 70 है, तो इसको अगर 30 कर दें तो ये 30 और 40 मिला के 70 हो गया। मान तो ज्ञात कर लिए, लेकिन अब हम उसको ज्ञात कैसे करें, लिखें कैसे? तो आइए उसको देखते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं कोण POR धन कोण QOT बराबर दिया गया है 70 अंश। अब यहां पर जो है आप क्या करेंगे, ये QOS और POR दोनों कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। तो ये कोण POR की जगह हम क्या लिख देंगे? कोण QOS को लिख देंगे, या फिर सीधा सीधा इसके जगह हम 40 अंश लिख देंगे तो भी चलेगा। तो ये काम करते हैं, यहां पे कोण POR डायरेक्ट लिख देता हूं 40 अंश धन कोण QOT बराबर 70 अंश। साइड में लिख देना, चूंकि कोण POR बराबर कोण QOS
बराबर 40 अंश शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिख देंगे? शीर्षाभिमुख कोण। अब इससे जो है समझ में आ जाता है कि कहां से 40 अंश आया। तो कोण QOT बराबर 70 अंश, इसको पक्षांतर कर दो, ऋण 40 अंश, तो ये हो जाता है कोण QOT बराबर 30 अंश। अब यहां पर कोण QOT हमको ज्ञात करना था और कोण QOT का मान अपने कितना मिल गया? 30 अंश मिल गया। अब बच गया आपका प्रतिवर्ती कोण, कोण ROT। तो इसके लिए जो है मैं इसको अभी फिलहाल ऐसा मिटा देता हूं। प्रतिवर्ती कोण, कोण ROT बोलने से एक तो ROT ये वाला है, लेकिन ये प्रतिवर्ती कोण नहीं हो सकता क्योंकि 180 अंश से ज्यादा है नहीं। तो इधर से हम लेंगे, ये आपका जो है प्रतिवर्ती कोण बनने वाला है यहां से लेकर के यहां तक। अब क्या दिक्कत आएगा इसमें? ये कोण हमको पता है, ये कोण पता है, ये कोण पता है, लेकिन ये हमको नहीं मालूम। तो ये नहीं मालूम तो पहले आप कोण POS को ज्ञात कीजिए। तो कोण POS ज्ञात तो करेंगे कैसे? हमको पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो कितना अंश बनेगा? 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या बनाएंगे? रेखीय युग्म। तो यहां पर लिख देते हैं, अब कोण POR, कोण POR धन कोण POS, कोण POS बराबर 180 अंश। साइड में क्या लिखेंगे? रेखीय युग्म। क्या लिख देंगे? रेखीय युग्म। अब कोण POR, इसका मान हमको पता है, जब ये भी रखें कोण POR बराबर कितना? 40 अंश धन कोण POS बराबर 180 अंश। तो ये कोण POS बराबर हो जाएगा 180 अंश और उसको पक्षांतर कर दो, ऋण 40 अंश। तो कितना आया? कोण POS बराबर 180 में 40 को घटाएंगे तो 140 अंश। अब हमको चाहिए प्रतिवर्ती कोण, कोण ROT। तो ये कोण ROT बोलने से जो है कौन कौन सा कोण लेंगे? कोण POR, कोण POR, ये वाला कोण, कोण POS, कोण POS, उसके बाद कोण QOS, कोण QOS, उसके बाद कोण QOT, कोण QOT। इतना को जोड़ेंगे तो हमको प्रतिवर्ती कोण मिलेगा। मान को रखते जाइए। कोण POR ये कितना? 40 अंश। कोण POS अभी ज्ञात किए हैं 140 अंश। कोण QOS, ये QOS 40 अंश। और कोण QOT, ये आपका QOT, ये हमको पता हो गया है 30 अंश। QOT 30 अंश। ये सभी को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 140 और 40, 180 और 40 जोड़ दें 220 और 30 जोड़ दें तो 250 अंश। तो एक आंसर ये और एक आंसर है आपका ये। लास्ट में लिखना चाहें लिख सकते हैं। अतः कोण QOT बराबर 30 अंश तथा प्रतिवर्ती कोण, कोण ROT बराबर 250 अंश, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया गया है, रेखाएं AB व LM बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये है रेखा आपका AB और ये है LM जो एक दूसरे को बिंदु O में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यदि कोण NOB बराबर 90 अंश, ये कोण NOB, ये संकेत जो है 90 अंश को प्रदर्शित करता है, और x अनुपात y,
यहां पर ये है कोण x और ये है कोण y। x और y के बीच में कौन सा अनुपात है? 2:3। तो z का मान ज्ञात कीजिए। ये नीचे तरफ जो कोण बन रहा है कोण AOM, ये z बन रहा है, इस z का मान जो है हमको प्राप्त करना है। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि ये जो AOB है इसी में ON लंबवत है, जिसके कारण ये कितने अंश का हुआ? 90 अंश। और हमको पता है कि ये इतना को अगर लिया जाए तो कितना होगा? 180 अंश। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं सीधा सीधा, चित्र में कोण AON, कोण AON धन कोण NOB, कोण NOB बराबर कितना? 180 अंश। कारण क्या लिखोगे? रेखीय युग्म। ध्यान देंगे, यहां जो भी लिखते हैं उसका कारण आपको लिखना होगा। अब इसके बाद AON, ये जो AON है वास्तव में कौन कौन सा कोण है? कोण AOL, कोण AOL प्लस कोण LON, कोण LON, ये दोनों के बराबर है धन कोण NOB हमको दिया गया है कितना? 90 अंश। तो इसकी जगह लिख देंगे 90 अंश बराबर 180 अंश। कारण लिख देंगे चूंकि कोण NOB बराबर 90 अंश। अब यहां पर ये AOL और LON जो लिए हैं ये हो जाएगा आपका y धन x बराबर 90 अंश को उधर ले जाओ तो 180 अंश ऋण 90 अंश। तो इसको जो है आप लिख देते हैं x धन y बराबर 180 में 90 को घटा दो तो कितना आ गया? 90। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब अगला लाइन देखते हैं, x अनुपात y बराबर कितना दिया गया है? 2:3। तो अब मान लेते हैं यहां पर, माना x बराबर 2 के व y बराबर 3 के। ऐसा क्यों लिए? क्योंकि x और y का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो हमने कोई भी एक चर राशि ले लिया के, तो x बराबर 2 के और y बराबर कितना? 3 के। अतः समीकरण 1 से ये दोनों मान को आप समीकरण 1 में रखिए, x धन y बराबर 90 में। तो x के जगह 2 के, y के जगह 3 के बराबर 90। दोनों को जोड़ेंगे 5 के बराबर 90, के बराबर 90 अंश बटे 5, भाग दे दो, 5 एकम 5, यहां पर कितना बचा? 4, 5 अट्ठे 40। तो के का मान कितना आया? 18 अंश। अब यहां पर 18 अंश तो आ गया, तो x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। अतः x बराबर 2 के, ये x बराबर 2 के, तो 2 गुणित 18 अंश यानी कि 36 अंश x का मान। y का मान कितना? 3 के, तो 3 गुणित 18 अंश, तो 18 तिया 54 अंश। अब ध्यान देंगे, ये 54 और 36 दोनों को जोड़ने पर हमको कितना मिलना चाहिए? 90 मिलना चाहिए। मिलेगा। 50 और 30 80, और ये 6 4 10, 80 10 90। तो x का 36 अंश और y का कितना आ गया? 54 अंश। हमको ज्ञात करना है z का मान। किसका? z का। तो यहां पर जो है एक बार फिर से रेखीय युग्म लेना पड़ेगा। जैसे यहां पर LOM एक रेखा है और यहां पे दो कोण बन रहे हैं आपके y और z, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए? 180 अंश। रेखीय युग्म बन जाएगा। y का मान हमको पता है कितना? 54 अंश। मान को रख देंगे, z का मान आ जाएगा। तो इधर को मैं मिटा रहा हूं, है ना, ताकि जो है लिखने के लिए मेरे को स्पेस मिल जाए।
तो यहां पर लिख देते हैं अब y धन z बराबर 180 अंश। साइड में क्या लिखेंगे? रेखीय युग्म। y का पता हो गया है हमको 54 अंश धन z बराबर 180 अंश। तो z बराबर क्या होगा? 180 अंश ऋण 54 अंश। z बराबर 180 में 54 को आप घटाइए, यहां से उधार लोगे 10, 10 में 4 घटाएंगे 6, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 5 घटाओ 2 और ये आपका 1, कितना हो रहा है 126 अंश। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको z का मान कितना प्राप्त हुआ? 126 अंश। और इस 126 में y का मान यानी कि 54 को अगर जोड़ दोगे तो 120 और 50, 170, 6 4 10, 180 अंश। तो इस प्रकार से आपका तीसरा भी हल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति यहां पर दिया गया है में कोण ECD, कोण ECD मतलब ये वाला कोण बराबर कोण EDC, EDC मतलब ये कोण और ये कोण दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ECA, ECA मतलब ये वाला बराबर कोण EDB, EDB ये वाला, मतलब ये दोनों कोण को हमको बराबर दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण जो है आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। आइए देखते हैं, यहां पर लिख देंगे कोण ECD बराबर कोण EDC, समीकरण 1, और ये हमको दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें इसको, ये जो है एक रेखा है और यहां पर ये रेखा जा रही है, तो ये कोण आपका ये वाला कोण 1 और ये वाला कोण 2, ये दोनों का योग कितना आएगा? 180 अंश। क्यों? रेखीय युग्म बनेगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं कोण ECA, कोण ECA धन ये ECA और ECD, कोण ECD बराबर 180 अंश। कारण क्या? रेखीय युग्म। समीकरण 1 कर देते हैं, तथा अगर यहां पर देखा जाए तो ये भी तो एक सरल रेखा है, तो ये कोण 3 और ये कोण 4, ये दोनों मिलाकर भी कितने होंगे? 180 अंश। तो इसको क्या लिख लें? कोण EDB, कोण EDB धन कोण EDC, कोण EDC, ये भी कितने होंगे? 180 अंश। कारण क्या है? रेखीय युग्म। समीकरण 1 और 2 को यदि देखा जाए तो दोनों के राइट हैंड में कैसे हैं? 180 180, तो लेफ्ट हैंड भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। कोण ECA धन कोण ECD बराबर कोण EDB धन कोण EDC। अब यहां पर देखो, समीकरण 1 के अनुसार देखेंगे तो ECD और EDC दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो यहां पर ECD के जगह हम EDC को लिख सकते हैं। ये ECD जो दिया गया है उसकी जगह EDC लिख देते हैं। कोण ECA धन इसके जगह इसको लिख देंगे कोण EDC बराबर कोण EDB धन कोण EDC। क्या लिखेंगे यहाँ? समीकरण 1 से मान रखने पर अब देखिए, इधर भी ADC, इधर भी ADC बोलता है EDC, कट गए, बचा क्या? कोण ECA बराबर कोण EDB।
और यही जो है हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया था। तो ये क्या हो गया, आपका सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से आज प्रश्नावली 9.1 का हमने 4 क्वेश्चन कवर किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।